हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है डम एंड डम्पर, जो आई थी 1994 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं लॉर्ड क्रिसमस और हैरी डियोन को, जो प्रोविडेंस में रूममेट होते हैं और जो आपस में सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, मगर दोनों ही मंदबुद्धि होते हैं। लॉर्ड एक टैक्सी ड्राइवर होता है, जबकि हैरी डॉगों को डिलीवरी करता है शो में पहुंचाने की, और इसी चक्कर में उसने अपनी वैन को मॉडिफाई करने में काफी पैसा लगा दिया होता है। और इसी तरह एक दिन दोनों अपने अपने काम पर निकलते हैं। लॉयड को मैरी स्वैनसन नाम की लड़की को एयरपोर्ट छोड़ना होता है, जो एस्पेन में रहती है, मगर उसे देखकर लॉयड लट्टू हो जाता है और अब उसको हर तरह से इम्प्रेस करने लग जाता है। वो उसे बात करने के वजह से आगे भी नहीं देखता, जिससे मैरी बोलती आगे देखो, नहीं तो हम वक्त से पहले ही मर जाएंगे। और इस तरह वो दोनों एयरपोर्ट आ जाते हैं, मगर लॉयड उससे पैसे नहीं लेता, बल्कि बोलता है बस तुम मुझे गले लगा लो। फिर मैरी वहां से चली जाती है। लॉयड उसे बाहर से देखता हुआ गाड़ी चलाता है, जिससे उसकी गाड़ी ठुक जाती है और उसका एयरबैग भी खुल जाता है, और ये सब मैरी भी देख लेती है। तभी हमें एयरपोर्ट में मेंटल और से नाम की लड़की को देखते हैं, जो मैरी के ब्रीफकेस को लेने आए हुए होते हैं, और मैरी को ये ब्रीफकेस उन दोनों को देना होता है। अब मैरी अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़कर चल देती है, मगर बाहर से लॉर्ड ब्रीफकेस को देख लेता है और सोचता है कि शायद वो अपना ब्रीफकेस वहीं भूल गई है, और किसी तरह गाड़ी से निकलकर उन दोनों से पहले वो ब्रीफकेस लेकर मैरी को देने प्लेन की तरफ भागता है। एक ऑफिसर उसे रोकता है, मगर वो अपना ड्राइविंग कार्ड इस तरह दिखाता है जैसे वो कोई पुलिस वाला हो, मगर प्लेन वहां से जा चुका होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उधर हम हैरी को देखते हैं, जो कुत्तों को देरी से लाता है, और कुत्ते भी सने हुए होते हैं कलर से, जिससे उसकी अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। अब हम लॉयड और हैरी को देखते हैं, जो अपने अपने काम से घर आते हैं, जहां लॉयड बोलता है मेरी नौकरी जा चुकी है, मैंने किसी को ठोक दिया था। फिर हैरी भी उदास होकर बोलता है मेरी भी नौकरी जा चुकी है। ये सुनकर लॉयड बहुत हंसता है। तभी हैरी बोलता है ये ब्रीफकेस किसका है, और लॉयड बोल देता है कि ये मेरी का, इसको भूलकर वो एस्पेन जा चुकी है। मगर तभी वहां मेंटल और वो लड़की भी आ जाती है, लॉयड का पीछा करते हुए, जबकि मेंटल के हाथ में पिस्तौल होती है। अंदर से दोनों को देखकर लॉर्ड हैरी से बोलता है क्या तूने गैस का बिल भरा है? हैरी मना कर देता है, जिससे लॉर्ड और हैरी वहां से भाग जाते हैं, मगर किसी तरह मेंटल और से अंदर आ जाते हैं। मेंटल वाकई में मेंटल होता है, उसे वहां ब्रीफकेस नहीं मिलता, जिससे वो हैरी के तोते की गर्दन तोड़ देता है। अब हम रात में देखते कि लॉर्ड और हैरी काम की तलाश करके थक जाते हैं, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर लॉर्ड हैरी से कुछ पैसे मांगता है। हैरी बोलता है बस यही पैसे हैं हमारे पास, सोच समझ कर खर्च करना। मगर लॉर्ड सारी बेकार की चीजें खरीदता है, और जाते हुए जो पैसे बचे थे वो मैगजीन खरीदने में लगा देता है, जिसके लिए वो छुट्टे पैसे के चक्कर में वो अपना सामान पर नजर रखने के लिए वो एक बूढ़ी महिला को बोलता है, मगर वो बुढ़िया बहुत तेज होती है, उसका सारा सामान लेकर चंपत हो जाती है। अब लॉर्ड लुटा पिटा होकर घर आ जाता है, जहाँ हैरी से बोलता है कि उस बुढ़िया ने मुझे लूट लिया। फिर हैरी भी उदास होकर बोलता है उन्होंने मेरे तोते की गर्दन तोड़ दी। फिर लॉर्ड बोलता है मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मुझे अब मैरी से मिलना है और मुझे उसका प्यार पाना है। और वो हैरी को मना लेता है एस्पेन जाने के लिए, और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में लॉर्ड कुछ खाता है। हैरी बोलता है तेरे पास पैसे कहाँ से आए जो तू खा रहा है? लॉर्ड बोलता है मैंने तेरा मरा हुआ तोता पड़ोस के अंधे लड़के बिली को बेच दिया था। उधर मेंटल और से भी इन दोनों के घर आ जाते हैं, जहाँ वो दरवाजे पर एक नोट देखते जो इन दोनों ने छोड़ कर आए थे। मेंटल नोट देखकर बोलता है जरूर हम पर कई दिनों से नजर रखे हुए थे, क्योंकि इन लोगों को कैसे पता चला कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, और इस चक्कर में गैस की गोलियां खाता रहता हूँ। उधर लॉर्ड और हैरी भी खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ हैरी नमक गिरा देता है गलती से। लॉर्ड बोलता है ये अपशुगन होता है रास्ते में चलते वक्त, अब तुम अपना थोड़ा नमक पीछे फेंको। मगर हैरी पूरी नमकदानी ही पीछे फेंक देता है, जो पीछे बैठे एक सहबास नामक व्यक्ति के लगती है, और वो हैरी के बर्गर पर थूक देता है। उसके बाद लॉर्ड चालाकी से अपना सारा बिल सहबास के बिल में जोड़कर दोनों वहां से भाग जाते हैं, जिससे सहबास उनको बाहर आकर देखता है, मगर वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं। तभी बैन में लॉर्ड को सुसु लगती है, मगर हैरी बोलता है मैं बैन नहीं रोकने वाला, क्योंकि हो सकता है वो सीबास हमारा पीछा कर रहा हो। तब लॉर्ड खाली बोतल में सुसु करता है और करता ही जाता है, जिससे वो कई बोतलें भर देता है। तभी एक पुलिस वाले की नजर उनकी बैन पर पड़ जाती है और उनको रोक देता है। उनकी बैन में वही बोतल देखता जो लॉयड ने सुसु करके भरी थी। वो सोचता शायद ये बियर है। उनमें से एक बोतल पुलिस वाला मांग कर पीता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सुसु है, और उनको वहां से दफा करता है और उल्टी करने लग जाता है।
उधर हम मैरी के घर में उसके माँ बाप को देखते जो परेशान होते हैं उस ब्रीफकेस को लेकर जो उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ गई थी मैरी। तभी वहाँ निकोलस नाम का आदमी भी आता और वो उनसे बोलता ज्यादा परेशान ना हो आप लोग। फिर रात में लॉयड और हैरी एक होटल में रुकते हैं जहाँ वो हॉट टब का मजा ले रहे होते हैं। तभी हैरी बोलता एक फ्रेडा नाम की लड़की से मेरा चक्कर था मगर वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ हो गई। होटल के बाहर उनका पीछा करते हुए मेंटल और सेबी वहां आ जाते हैं जहां मेंटल फोन पर उसी निकोलस से बात कर रहा होता जो मैरी के घर पर था। मेंटल बोलता हम जल्दी से वो ब्रीफकेस उनसे ले लेंगे। फिर वो अगली सुबह वो दोनों लॉयड और हैरी का इंतजार कर रहे होते आगे जाकर। मेंटल बोलता मैं उनसे लिफ्ट मांगूंगा और तुम मेरा पीछा करना और मैं मौका देखकर वो ब्रीफकेस ले लूंगा। और जैसे ही वो दोनों आते हैं मेंटल उनसे लिफ्ट मांगता है मगर पहले तो वो दोनों मना करते हैं मगर बाद में उसको अपने बीच में बैठा लेते हैं और रास्ते भर वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। मेंटल तंग आकर उनसे रेडियो में गाना चलाने को बोलता है मगर वो दोनों बेवकूफ खुद ही गाने गाने लग जाते हैं जिससे मेंटल और भी परेशान होकर खुद ही उन्हें मारने वाला होता है मगर रास्ते में उन्हें और लोग भी मिल जाते हैं जिससे मेंटल कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वो तीनों खाने के लिए एक होटल में आ जाते हैं जहाँ एक बार फिर से लॉर्ड और हैरी मिर्ची को सबसे पहले खाने के लिए लड़ते हैं। मेंटल गुस्से से बोलता है तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं खा लेते हो और वो दोनों खाने लग जाते हैं जिससे उनको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है और वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं जिससे वहाँ के सारे लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर मेंटल उनसे बोलता है कि मैं अभी एक फोन करके आता हूँ और बाहर आकर एक बार वो फिर से निकोलस को फोन करता है और बोलता है मैं उन दोनों को चूहे मारने की दवाई देकर उसे मार दूंगा और वो ब्रीफकेस ले लूंगा। मगर अंदर लॉर्ड और हैरी मेंटल को फिर से परेशान करने के लिए उसके बर्गर में बहुत सारी मिर्च डाल देते हैं और मेंटल वहां आने के बाद बर्गर खाता है और खाते ही उसके कान से धुआं निकल जाता है। वो वैसे भी अल्सर का मरीज होता है और उसे अटैक आने शुरू हो जाते हैं। वो उन दोनों से अपने कोट की जेब से अपनी दवाई मांगता है मगर हैरी से वही चूहे मारने की गोलियां दे देता है। मेंटल हैरी के हाथ में चूहे मारने की दवाई देखकर वो तुरंत मर जाता है और ये देखकर लॉर्ड और हैरी वहां से भाग जाते हैं। वहां होटल में पुलिस आ जाती है छानबीन करने के लिए मगर उन दोनों को पता नहीं होता कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। फिर एक जगह फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं जहां हैरी एक लड़की को देखने के चक्कर में भूल जाता है कि वैन में फ्यूल पूरा भरने के बाद उसके जूते में गिर रहा होता है। वो लड़की उसको बोलती कि भर गया। उसके बाद हैरी उससे बात करने लग जाता है। उधर हम लॉयड को देखते जो टॉयलेट में होता है और उसका सामना सीबास से हो जाता है। ये वही होता है जिसे लॉयड ने होटल में ठगा था और वो लॉयड को मारने के लिए तैयार होता है। उधर वो लड़की सिगरेट निकालती है। हैरी अपनी जेब से माचिस निकालकर उसकी सिगरेट जलाता है और तिल्ली अपने जूते के ऊपर फेंक देता है जिससे उसके जूते में आग लगनी शुरू हो जाती है। मगर इन दोनों को कुछ नहीं पता होता। लड़की अपना फोन नंबर देती है मगर वो नंबर पुराना होता। वो फिर से दूसरा नंबर देने वाली होती है मगर हैरी आग देख लेता और गुस्से से उस लड़की से बोलता है जल्दी करो। मगर हैरी की इस हरकत से वो लड़की नाराज होकर चली जाती है। फिर हैरी भागता हुआ टॉयलेट में आ जाता है और झटके से दरवाजा खोलता है और वो अपनी आग बुझाता है। फिर वो लॉयड और सीवास को देखता है टॉयलेट में एक साथ और वो दोनों फिर से गाड़ी में आ जाते हैं जहाँ हैरी वही टॉयलेट वाली बात को लेकर लॉयड पर हंस रहा होता है। उसके बाद हैरी को नींद आने वाली होती है इसलिए अब लॉयड गाड़ी चलाता है मगर लॉयड हैरी को सोते हुए देखकर उसे परेशान करने लग जाता है जिससे वो गलत मोड़ ले लेता है और चलता जाता है। फिर सुबह हो जाती है। हैरी भी उठ जाता है और बोलता है एस्पेन में तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना। तब उन्हें पता चलता है कि वो गलत जगह पर है जिससे हैरी उस पर गुस्सा होता है कि तू 600 मील गलत ले आया है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है जिससे फ्यूल भरवाकर वापस जा सके और वो गुस्से में वहां से पैदल ही चल देता है। आगे चलकर हैरी देखता है कि लॉयड एक छोटी बाइक लेकर आ रहा होता है और हैरी को बोलता है कि मैंने ये बाइक तुम्हारी बहन बेच कर ली है। ये 1 लीटर में 70 मील चलती है। ये सुनकर हैरी खुशी से झूम जाता है। फिर वो दोनों छोटी सी बाइक में स्पेन की ओर चल देते हैं। फिर वो स्पेन पहुंचने वाले होते हैं मगर ज्यादा ठंड की वजह से उनकी हड्डियां कांप रही होती हैं और आखिरकार वो दोनों पहुंच ही जाते हैं। मगर लॉयड को मैरी का पता मालूम नहीं होता। वो फोन डायरेक्टरी से भी पता करते मगर बात नहीं बनती। फिर वो दोनों पार्क में आग जलाकर आग ताप रहे होते हैं जहाँ हैरी बोलता ठंड की वजह से मेरे हाथ अकड़ गए हैं। लॉयड अपने दस्ताने देते हुए बोलता है तू ये एक्स्ट्रा दस्ताने ले ले, वैसे ही मेरे हाथ में पसीना आ रहा है। और ये बात सुनते ही हैरी गुस्से से बोलता है कि तूने सारे वक्त ये एक्स्ट्रा दस्ताने खुद ही पहने रखे हैं और वो गुस्से से वही ब्रीफकेस पानी की तरफ फेंकने वाला होता है मगर लॉयड उसको रोकता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे वो ब्रीफकेस दूर गिरने की वजह से खुल जाता है और उसमें होते हैं बहुत सारे पैसे। फिर वो दोनों तय करते हैं कि इसमें से कुछ पैसा वो उधार के रूप में लेंगे और उन पैसों का एक एक हिसाब संभाल कर रखेंगे।
उसके बाद वो एक आलीशान होटल में कमरा लेते हैं क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसा होता है। और फिर वो दोनों पूरी ऐश करने लग जाते हैं, जैसे कि नई कार लेना, गिफ्ट और पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और फिल्म देखते हुए अपने आंसू वो नोटों से पहुंचते हैं। तब लॉर्ड मैरी को अखबार में देखता है जो एक पार्टी आने वाली होती है। उसके बाद वो दोनों अपनी हालत को बेहतरीन करने लग जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां निकोलस बर्फीली उल्लू का जोड़ा दिखा रहा होता है सबको। तभी लॉर्ड को मैरी दिख जाती है, मगर वो खुद न जाकर हैरी को बोलता है कि तू जा और मेरे बारे में बता और मेरी बहुत तारीफ कर कि वो मुझे पसंद करने लग जाए। मगर हैरी मैरी के पास जाकर लॉर्ड के बारे में कुछ नहीं बोलता। तभी मैरी की सौतेली माँ भी वहां आ जाती है और जैसे ही वो हैरी लॉर्ड के बारे में बोलने वाला होता है और वैसे ही मैरी की माँ बोलती, कल तुम मैरी को आइस में घुमाने ले जाओ। उधर हम लॉर्ड को देखते हैं जो बन सवर रहा होता है। उसके बाद हैरी भी लॉर्ड के पास आ जाता है और उससे बोलता है, कल तुझको मैरी से मिलवा दूंगा। फिर लॉर्ड खुशी से स्कॉच का डार्ट खोलता है जो सीधा उल्लू को लग जाता है और वो मर जाता है। उधर हम सै और निकोलस को देखते हैं। निकोलस बोलता है, वो बहुत सातिर है, हमने उनका तोता मारा, उन्होंने हमारा उल्लू मारा। फिर अगली सुबह हैरी लॉर्ड को बोलता है कि मैरी तुझसे होटल के बार में मिलेगी ठीक 10 बजे। और वो खुद मैरी के संग स्की करने चला जाता है आइस पर, जहाँ ट्रॉली में बैठकर हैरी बहुत खुश होता है और वहाँ बर्फ को जमी देखकर उसे चाटता है और वैसे ही उसकी जीभ बर्फ में चिपक जाती है। उधर हम लॉर्ड को देखते हैं जो वक्त से पहले ही बार में आ जाता है, मगर काफी वक्त गुजरने के बाद भी मैरी नहीं आती क्योंकि मैरी तो हैरी के साथ होती है। काफी देर के बाद भी मैरी को पता चलता है कि हैरी की जीभ बर्फ से चिपकी हुई है। उसके बाद वो उसकी जीभ को बर्फ से छुटाती है। उसके बाद वो दोनों एक स्नोमैन बनाते हैं और बर्फ में बहुत खेलते हैं। वहाँ बार में एक लड़की लॉर्ड को थका रही होती है। लॉर्ड बारटेंडर से बोलता कि तुम मैरी को जानते हो? वो बोलता हाँ और उसके घर का पता ही बता देता है। उधर हैरी मैरी को उसके घर छोड़ने आता है। मैरी उससे बोलती कि आज मुझे बहुत दिनों बाद खुशी मिली है और क्या तुम रात को 8 बजे पार्टी में लेने मुझे आओगे? हैरी बोलता मैं 7:30 बजे ही आ जाऊंगा। फिर मैरी कार से उतर कर चली जाती है और ये सब नजारा लॉर्ड देख लेता है। उसका दिल छलनी छलनी हो जाता है। फिर बाद में हैरी लॉर्ड से बोलता है कि रात को 10 बजे आने को मैरी ने बोला था, मगर लॉर्ड तो अब सब कुछ जान चुका था। और शाम होते हैरी तैयार होने लगता है मैरी से मिलने के लिए। लॉर्ड ये सब जानता है इसलिए वो हैरी से चाय पीने को बोलता है और उसकी चाय में जमकर जमाल घोटा मिला देता है और वो चाय हैरी पी जाता है और वो कार लेकर मैरी के पास आता है और मैरी उससे बोलती मैं 1 मिनट में तैयार होकर अभी आती हूँ। मगर तभी हैरी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो सीधा टॉयलेट की तरफ भागता है और करने बैठ जाता है। तभी बाहर लॉर्ड भी आ जाता है। उसे देखकर मैरी उसे पहचान लेती है। लॉर्ड उससे बोलता कि मैं तुम्हारा ब्रीफ केस देने आया हूँ, मगर वो होटल में है। मेरी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। लॉर्ड बोलता तुम मेरे साथ चलो मेरे होटल पर, मैं तुमको वो ब्रीफ केस दे दूंगा। और मैरी हैरी से बोलती है कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी और मैरी लॉर्ड के साथ होटल की ओर चल देती है। और फिर लॉर्ड उसे होटल के अपने कमरे में ले जाता है और वो ब्रीफकेस उसे देता है। मगर लॉर्ड को मैरी को अपने दिल की बात बोलने में डर लगता है, मगर वो बोल ही देता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर मैरी हैरान रह जाती है। लॉर्ड बोलता इतनी दूर से तुमको मिलने आया हूँ, आखिर कुछ तो मेरा चांस होगा। मैरी बोलती करोड़ों में 1%। ये सुनकर लॉर्ड बहुत खुश होता है और बोलता कि चांस तो है ही आखिर। तभी वहाँ निकोलस भी आ जाता है और वो मैरी से बोलता है कि तुम्हारे पति के बारे में मेरे पास एक खबर है। ये सुनकर लॉर्ड सदमे से मैरी से बोलता अब मेरा चांस का क्या होगा, मगर तभी निकोलस पिस्तौल निकाल लेता है। दरअसल मैरी के पति को निकोलस ने ही किडनैप करवाया होता है और वो फिरौती के लिए वही पैसा होता है जो मैरी एयरपोर्ट में छोड़कर आई थी। उधर हैरी भी होटल में आ जाता है जिससे वही लड़की मिलती है। फिर निकोलस वो ब्रीफकेस खुलवाता है, मगर उसमें कोई पैसा नहीं होता बल्कि बिल होते हैं कागज के। फिर लॉर्ड बोलता हमने जितने भी रुपए खर्च करे हैं उन सब का हिसाब है जो हम तुमको काम करके लौटा देंगे। और गुस्से से निकोलस उन दोनों को बेड से बांध देता है। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है। फिर निकोलस उसे भी वहीं लटा देता है, मगर लॉर्ड और हैरी आपस में लड़ने लग जाते हैं। लॉर्ड हैरी से बोलता कि तूने मेरी लाइन कट करके अपनी लाइन जोड़ दी। हैरी भी बोलता कि तूने भी मेरी फेराडा को मुझसे छीना था, मैंने फोन करके पता लगा लिया था। लॉर्ड निकोलस से बोलता कि सबसे पहले तुम मुझे मारो, मगर हैरी बोलता कि पहले मुझे मारो और निकोलस हैरी को गोली मार देता है, जिससे लॉर्ड दुखी होकर बोलता तूने मेरे यार को मारा। मगर हैरी उठकर निकोलस पर गोली चलाता है क्योंकि हैरी को नीचे पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट और एक पिस्तौल दी थी, मगर निशाना खराब होने की वजह से एक भी गोली निकोलस के नहीं लगती। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। उनके साथ वही लड़की होती है जो हैरी और लॉर्ड को मिली थी। दरअसल इन दोनों की मदद से वो असली गुंडों को पकड़ना चाहती थी और पुलिस वाले निकोलस और सै को गिरफ्तार कर लेते हैं।
फिर एक पुलिस की गाड़ी में मैरी के पति भी आ जाते हैं और मैरी बहुत खुश होती है देखकर और अपने पति को उन दोनों से मिलवाती है। लॉर्ड गुस्से से उसके पति का हाथ दबाता है और फिर मैरी अपने पति के साथ चली जाती है। और अब हम दोनों को रोड पर पैदल चलते हुए देखते हैं जिनके पास ना ही पैसा होता ना ही काम। तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो उन दोनों से बोलते हैं हमें कुछ महीनों के लिए 2 बंदे चाहिए मसाज करने के लिए। हैरी बोलता आगे चलकर एक गांव है आपको मिल जाएंगे और वो बस आगे चल देती है। तभी लॉर्ड गुस्से से हैरी को बोलता कि तूने बाट लगा दी है और वो भागता हुआ बस को रोकता और वो उन लड़कियों से बोलता है मेरा दोस्त थोड़ा मंद बुद्धि है, दरअसल आगे कोई गांव नहीं है वो पीछे है, जिससे लड़के कुछ समझ नहीं पाती और आगे चल देती हैं। और वो दोनों सड़क पर पैदल चलते हुए बोलते हैं कि कितने खुशनसीब होंगे वो 2 बंदे जो इन हसीन लड़कियों के साथ रहेंगे कुछ महीने, पता नहीं ऊपर वाला हमारा भाग्य कब बदलेगा। और दोनों सुस्त होकर चलते रहते हैं। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।